मेरी पार्टी पूरी तरह एकजुट है। सभी विधायक एक साथ आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और काम कर भरोसा किस संदर्भ में उन्होंने कहा आप लोग को अच्छी तरह पता है, लेकिन मीडिया उसको किस प्रकार इंटरप्रेट करती है मीडिया का काम है। कहा ना कि भरोसा नहीं है इसलिए बेटा को मंत्री बनाया। भरोसा क्या माधव आनंद बाकी लोग भरोसे के लायक। पत्रकार और राजनीतिक जो विरोधी लोग हैं तरह तरह के कयास लगाते रहते हैं। टूट भी हो रही है क्या, क्योंकि अच्छे दौर में तमाम प्रकोष्ठों को भंग कर देना सवाल खड़ा होता है। लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन परेशानी शुरू में होगी, लेकिन अंत में सबको अच्छा लगेगा। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। नाराजगी की चर्चाओं के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने कल अपने तमाम विधायकों की बैठक बुलाई और उस बैठक में यह फैसला लिया गया कि आरएलएम के जो 4 विधायक हैं, विधायक दल का नेता किसे चुना जाए। चर्चाओं के बाद जो है वो माधव आनंद जो मधुबनी से चुनाव जीते हैं, उनको विधायक दल का नेता जो है वो चुना गया। वही पत्नी और सासाराम से विधायक स्नेहलता कुशवाहा को सचेतक जो है वो बनाया गया है। नाराजगी इस बात को लेकर थी कि तमाम पद परिवार को ही दिए जा रहे हैं, मंत्री बेटा को बनाया गया। और इसी को लेकर चाहे वो माधव आनंद हो या फिर बाजपट्टी से रामेश्वर महतो हो, उनकी नाराजगी जो है वो साफ तौर पर बयानों के जरिए दिख रही थी। देखिए, विधायक दल का नेता बनने के बाद माधव आनंद विधानसभा पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं माधव आनंद, उनके पूरे बयान को आप सुनिए। भैया, पूरे प्रदेश में बुलडोजर को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। ये गरीबों को सताया जा रहा है। देखिए, कोई गरीबों को नहीं सताया जा रहा है। जनहित में जब कार्य करना पड़ता है और जो आवश्यक कार्य होता है उस पर सरकार काम करती है। और अभी तो गृह मंत्रालय डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी जी के अधीन है और लॉ एंड ऑर्डर कैसे दुरुस्त हो, चाहे उसके लिए जो भी कार्य करना पड़े, जिसमें समाज का हित हो, प्रदेश का हित हो, वो कदम उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सराहनीय कार्य है। लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन परेशानी शुरू में होगी, लेकिन अंत में सबको अच्छा लगेगा, ये हम विश्वास रखते हैं। गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को मिला, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो गया और बुलडोजर चल रहा है, आपने कहा। गृह मंत्रालय स्वाभाविक है, पहली बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किसी को दिया है और सम्राट जी युवा चेहरा है, युवा नेता हैं, तो उनसे इस तरह की जो है आशा भी हम लोग करते थे कि अगर कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पड़े प्रदेश के हित को ध्यान में रखते हुए, और वो इस तरह का निर्णय ले रहे हैं जो समाज और प्रदेश के हित में है, तो मुझे लगता है हम सब लोगों को मिलकर इसका स्वागत करना चाहिए। थोड़ी बहुत कठिनाई प्रारंभिक स्टेज में हो सकती है, लेकिन उसको सबको मिलकर झेलना चाहिए, लेकिन अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए वो सबके लिए अच्छा होगा। माधव आनंद जी, कल विधानसभा अध्यक्ष से आप भी उसमें 3 लोगों की बची हुई, उसमें दीपक प्रकाश जी नहीं थे, स्नेहलता नहीं थी। लोग तरह तरह की बातें बोल रहे हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, कह रहे हैं कि क्या हो रहा है। अब देखिए, पत्रकार और राजनीतिक जो विरोधी लोग हैं तरह तरह के कयास लगाते रहते हैं। उस कयासों पे हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। जहाँ तक अध्यक्ष जी के साथ मुलाकात की बात है, एक संजोगवश है, उस टाइम में हम 3 लोग थे। कल हम लोग आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ रात में बैठे भी थे। आपने वह फ़ोटो भी देखा था जिसमें चारों जितने विधायक हैं और खासकर जो मंत्री हमारी पार्टी से बने हैं, सब लोग हम एक साथ थे वहाँ। तो ऐसी कोई भी जो है बात जो मीडिया में चल रही है उस पर पूर्ण विराम लगाने की आवश्यकता है। मेरी पार्टी पूरी तरह एकजुट है। सभी विधायक एक साथ आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा ना कि भरोसा नहीं है इसलिए बेटा को मंत्री बनाया। भरोसा क्या माधव आनंद बाकी लोग भरोसे के लायक नहीं है। अब भरोसा वो किस संदर्भ में कहें, आप लोग को पता है। भरोसा किस संदर्भ में उन्होंने कहा आप लोग को अच्छी तरह पता है, लेकिन मीडिया उसको किस प्रकार इंटरप्रेट करती है, मीडिया का काम है। हम आपको बाधा नहीं बनना चाहते हैं आपके इंटरप्रिटेशन में। मेरी पार्टी एकजुट है और इस तरह की ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कही है। जो वर्तमान में जितने हम सब लोग हैं, हम लोगों पे पूरा उनको विश्वास है और हम लोगों को आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी पे विश्वास है। पार्टी में टूट भी हो रही है क्या, क्योंकि अच्छे दौर में तमाम प्रकोष्ठों को भंग कर देना सवाल खड़ा होता है। अरे नहीं, एक सामान्य प्रक्रिया है। हम लोग ने मेंबरशिप ड्राइव चलाया था चुनाव से पूर्व में। अब चुनाव संपन्न हो चुका है, तो स्वाभाविक है हम लोगों को संगठन को फिर से जो है बनाने की आवश्यकता थी और चुनाव आयोग को लिखने की आवश्यकता थी। उसी संदर्भ में हम लोगों ने प्रदेश और जिला कार्यकारिणी भंग की है और निश्चित रूप से 15 दिसंबर का डेडलाइन रखा है। 15 दिसंबर तक हम लोग पुनर्गठित कर देंगे।